हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड कहाँ मौजूद है? अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दुनिया की सबसे खतरनाक माने जाने वाली आइलैंड नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, जो कि भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मौजूद है, जो करीब 60 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जिसका रहस्य आज तक किसी को पता नहीं है और कहा जाता है कि वहां से कभी कोई वापस नहीं आता है। अब बात करते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का, तो आपको बता दें वहां जाना सख्त मना है, क्योंकि उस आइलैंड के लोग इतने खतरनाक हैं कि बाहरी लोगों को देखते ही जान से मार देते हैं। आज तक जो भी लोग वहां गए हैं वह कभी वापस नहीं आए हैं, सिवाय कुछ को छोड़कर। वहां के लोगों की बात करें तो उन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है और उन्हें भारत के आज़ाद होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें तो यह भी नहीं पता भारत की करेंसी क्या है। सुनने में आया है कि वहाँ के लोग जब भी बाहरी लोगों से मिलते हैं हिंसा के साथ मिलते हैं। यह जनजाति इतना खतरनाक है कि जब भी इनके करीब से कोई विमान उड़ता है तो वह उन पर तीर और पत्थरों से हमला कर देते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, साल 2006 में कुछ मछुआरे गलती से नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड पहुंच गए थे, जिन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और उस जनजाति के लॉस ट्राइब के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लगभग 60,000 सालों से इस आइलैंड पर रहता है। आपको बता दें, यह भारत के ही अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन यहाँ किसी भी केंद्र या राज्य सरकार का नियम कानून लागू नहीं होता है। इस आइलैंड में सिर्फ उनके ही नियम कानून चलते हैं और सरकार भी अपने कानून को इन पर थोपने का प्रयास नहीं करते हैं। आपको बता दें, एक बार एक मुजरिम जेल से भागकर इस आइलैंड पर पहुंच गया था, जिसे अपना जान से हाथ धोना पड़ा था और उन लोगों ने उसकी बेरहमी से मार डाला था। दोस्तों, इस जनजाति के बारे में कोई नहीं जानता है, इस वजह से लोग यहाँ बात करने से पहले ही हमला कर देता है। वहीं एक बार एक नाविक गलती से इस आइलैंड पर पहुंच गया था और उसने देखा कि किनारे पर कुछ लोग हाथ में तीर कमान भाले लेकर खड़े हैं और जैसे ही नाव उनके करीब पहुंच रही थी, उन लोगों ने नाव पर तीरों की बौछार कर दी। उन नाविकों की किस्मत अच्छी थी कि उनका नाव थोड़ी दूरी पर थी, जिसके कारण वह उसकी जान बच सकी। दोस्तों, आपको पता ही होगा, 2004 में भयंकर तूफान आया था, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और सरकार ने यही पता करने के लिए उस आइलैंड पर सेना की एक हेलीकॉप्टर को भेजा। लेकिन सेना जब उस आइलैंड का जायजा लेने के लिए आइलैंड के करीब पहुंचा, उन्होंने हेलीकॉप्टर पर तीरों से हमला कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां के लोग खेतीबाड़ी नहीं करते हैं। उनका मानना है अगर खेतीबाड़ी करेंगे तो जंगल कम हो जाएंगे। वहाँ के लोग सिर्फ जंगलों के जानवरों के मांस और जंगली फल खाते हैं। इस आइलैंड पर एक भारतीय मनोवैज्ञानिक टीएन पंडित जाकर आ चुके हैं। उन्होंने बीबीसी पर इंटरव्यू देते हुए पूरी कहानी बयां की है। टीएन पंडित इस आइलैंड पर 1973 में गए थे। इसके बारे में उन्होंने बताया कि उपहार के तौर पर बर्तन, नारियल सहित कुछ खाने की वस्तुएं देकर आए हैं और साथ में लोहे के कुछ सामान भी दिए हैं। इसके साथ ही वह वंग जनजाति के 3 लोगों को साथ लेकर गए थे उनकी भाषा को समझने के लिए, और उन्होंने बताया कि जब उनके करीब पहुंचे तो वह गुस्से से लाल दिख रहे थे और हाथों में लंबे लंबे धनुष लेकर खड़े थे। उन्होंने बताया कि उनकी यह मीटिंग सेनेटल लोगों की शर्तों के अनुसार ही हुई। वो उनसे जब मिले तो आधे पानी में मिले और जैसे ही किनारे पर जाने की कोशिश की, एक आदमी ने हाथ में चाकू लेकर इशारा किया कि आप इधर नहीं आए, जिससे टीएन पंडित समझते हुए वहां से तुरंत निकल गए और वहां से निकलते ही जनजातियों को धन्यवाद भी दिया। जनजाति दुनिया की नज़र में तब आए
जब एक जॉन एलन चाउ नाम के एक अमेरिकी व्यक्ति ईसाई धर्म को फैलाने के लिए इस आइलैंड पर पहुंचा। दोस्तों, आपको बता दूं, जॉन एलन चाउ उस आइलैंड में चोरी चुपके नाविकों को रिश्वत देकर पहुंचा था और वह नाविक जैसे ही अगले दिन उस आइलैंड के करीब पहुंचा तो देखा कि किनारे पर एक लाश लटकी हुई है और उस नाविक को यह भी कहना है कि यह लाश जॉन एलन चाउ की ही थी। और आपको साथ साथ बता दूं, इस आइलैंड पर टी.एन. पंडित के अलावा एक भारतीय महिला मनोवैज्ञानिक मधुबाला चट्टोपाध्याय 1991 में अपनी टीम के साथ गई थी। दोस्तों, यह हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब भी बाहर के लोग इस आइलैंड पर कदम रखते हैं, वहाँ की जनजाति उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन जब उन्होंने मधुबाला को देखा तो उन पर हमला नहीं किया, बल्कि वह उनके साथ फ्रेंडली हो रहे थे और उनके साथ अच्छे से मिलजुल रहे थे और उनकी व्यवहार के साथ घुल मिल रहे थे। और आपको बता दें, वह उस द्वीप में करीब 6 सालों तक रही और उन जनजातियों पर रिसर्च भी करती रही और उन्हें कई किताबें